अधिक पुण्यदायी बताया गया है। और दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए अमावस्या के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पण करने चाहिए और सरसों के तेल का एक दिया शनिदेव के मंदिर में जलाना चाहिए। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल रविवार सुबह 4:50 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 अप्रैल रविवार को ही मध्य रात्रि 1 बजे तक। ऐसे में इस बार 27 अप्रैल दिन रविवार को व्रत और स्नान दान की अमावस्या रहेगी, यानी अमावस्या का उपवास आपको इसी दिन रखना होगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य भी आपको इसी दिन करने होंगे, क्योंकि हर अमावस्या तिथि पर महिलाएं तुलसी जी के पौधे की और पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करती हैं। तो क्योंकि इस पर रविवार का दिन है और नियमों के अनुसार रविवार के दिन ना तो तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाया जाता है, ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है और पीपल के पेड़ को भी रविवार के दिन स्पर्श नहीं किया जाता। तो इसके लिए आप सोमवार को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करके दीपक जला सकते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं और सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ में आप सोमवार के दिन जल अर्पण करके परिक्रमा आदि कर सकते हैं। और नहीं तो रविवार के दिन भी आप सुबह या शाम पीपल का मानसिक रूप से ध्यान करके मानसिक रूप से आप दीपदान भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त शाम 6:48 पर ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। तो सुबह का स्नान आप सुबह 4:23 से लेकर 6 बजे तक कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है, जिसमें प्रीति योग मध्य रात्रि 12:19 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त जो भी आप पिंडदान आदि कार्य करना चाहते हैं वह आप सुबह 11:15 से दोपहर 12:50 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर नदी, तालाब या घर के आंगन में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे। दाहिने हाथ में जल, तिल, कुश और पुष्प लेकर पितरों का स्मरण करते हुए संकल्प लें। दोनों हथेलियों को जोड़कर जल के लिए अंजलि बनाकर 3 बार बारी बारी से अपने पितरी पितामह और प्रपितामह के नाम पर जल अर्पण करें और प्रत्येक अर्पण करने के साथ ही की असमय मृत्यु हो गई हो तो उनके निमित्त आपको हर अमावस्या तिथि पर पिंडदान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे पारिवारिक सदस्य जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इस दिन अपने पितरों के नाम से और अपने घर के सुख समृद्धि की कामना से मौसमी फलों का, मौसमी वस्त्रों का, जल, फल, अन्न या दक्षिणा आदि का दान भी करना चाहिए। इस दिन परिवार में सुख समृद्धि के लिए आटे की लोई बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिलाने से परिवार में सुख शांति आती है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।